स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल एम एस टेच आइडिया में। अगर दोस्तों आपका इंटरनेट काफ़ी स्लो हो चुका है तो उसके कई कारण हो सकते हैं, जिनको अगर आपने सेटिंग के ज़रिए ठीक नहीं किया तो आपका इंटरनेट स्लो ही रहेगा और आप इस परेशानी से जूझते ही रहोगे। अगर आप इसका सॉल्यूशन पाना चाहते हो तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और नए आए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आप वीडियो में आ तो जाते हो लेकिन वीडियो देख लेने के बाद सब्सक्राइब ही नहीं करते। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, लाइक करना फ्री होता है, फिर भी आप कंजूसी करते हो। तो चलिए चलते हैं मेन टॉपिक पे, जिसके कारण आपका इंटरनेट स्लो हो चुका है। तो कुछ सेटिंग मैं आपको अपने फ़ोन में बताऊंगा, जिसको आप अपने मोबाइल फ़ोन में इस ट्रिक का यूज करेंगे तो आपका इंटरनेट भी काफ़ी फास्ट हो जाएगा और इंटरनेट काफ़ी तेज़ दौड़ने लगेगा। तो मैं आज आपको 4 ऐसी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा, जिसको अगर आप अपने फ़ोन में कर लेते हो तो इंटरनेट काफ़ी फास्ट दौड़ने लगेगा। तो सबसे पहले नंबर की सेटिंग दोस्तों प्ले स्टोर में करना है। प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ ऊपर प्रोफाइल दिखेगा, तो यहाँ टैप कर लेना है दोस्तों। टैप करने के बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर आपको आना है। यहाँ सेटिंग्स पर टैप करना होगा। उसके बाद यहाँ आपको नेटवर्क प्रेफरेंस, इस पर टैप कर लेना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ आपको ऑटो अपडेट ऐप्स का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, यहाँ टैप कर लेना है आपको और इसे डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स पे क्लिक रखना है। आप लोगों के फ़ोन में ये सब ऑन रहता है। इस वजह से क्या होता है दोस्तों, कोई भी एप्लीकेशन का जब भी अपडेट आता है तो वह अपने आप अब डाउनलोड होने लगता है, जिससे आपका इंटरनेट धीमा हो जाता है। तो फालतू के एप्लीकेशन भी डाउनलोड एमबी भी आपका यूज हो जाता है और दूसरी नंबर इंटरनेट स्लो हो जाती है। तो इसे हमेशा डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स पे क्लिक रखें। ऐसा रखने से आपका इंटरनेट काफ़ी तेज़ हो सकता है। बैक चलते हैं। दूसरे नंबर की सेटिंग है ऑटो प्ले वीडियो। इसे भी आप डोंट ऑटो प्ले वीडियोज़ पे क्लिक रखें दोस्तों। हम लोगों के कई लोगों के फ़ोन में जानकारी न हो पाने की वजह से ऑटो प्ले वीडियो एट एनी टाइम यानी अपने आप वीडियो प्ले होने लगता है। तो इसे डोंट ऑटो प्ले वीडियो पे ओके रखें। तो ये हो गई पहली नंबर की सेटिंग। अब बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद अब मोबाइल का सेटिंग ओपन करते हैं। दूसरे नंबर की सेटिंग को करने के लिए तो यहाँ स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर जाएंगे। यहाँ मोर सेटिंग का ऑप्शन आपको दिखेगा, यहाँ प्रेस कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपको कई सेटिंग्स दिख जाएंगे, जिनको आपको करना होता है। तो यहाँ एक डेवलपर ऑप्शन दोस्तों यहाँ आपको शो करेगा। तो ये अगर आपके फ़ोन में शो नहीं कर रहा है तो इसे लाने के लिए आपको अबाउट फ़ोन के सेक्शन पे टैप करना होगा और यहाँ सॉफ्टवेयर वर्जन के नाम से कई लोगों के मोबाइल में बिल्ड नंबर के नाम से आता है। तो इस पर 7 टाइम यानी 7 बार प्रेस करना है आपको। तो डेवलपर ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें कई सारी सेटिंग होते हैं, जिनको करने से मोबाइल इंटरनेट काफ़ी फास्ट हो जाता है। तो चलिए 7 बार दबा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। बैक चलते हैं। तो मेरा तो पहले से ही डेवलपर ऑप्शन एक्टिवेट था, तो यहाँ आपका देख लेना डेवलपर ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद इसे प्रेस करके ओपन कर लेते हैं।
इसे ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद नीचे आपको चलना है। नीचे जाने के बाद मोबाइल डाटा ऑलवेज एक्टिव रखें या इसे ऑन कर दे दोस्तों। इस तरीके से ऑन कर दे। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, मोबाइल डाटा ऑलवेज एक्टिव, इस ऑप्शन पे आपको ऑन रखना है इसे। उसके बाद और एक सेटिंग होती है दोस्तों, यहाँ नीचे चलते हैं। नीचे जाने के बाद यहाँ आपको एक सेटिंग दिख जाएगा, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। तो इस सेटिंग पे टैप करते हैं। टैप करने के बाद एटमोस्ट वन प्रोसेस, यानी बैकग्राउंड में जब आप इंटरनेट का यूज कर रहे होते हो तो कई सारे प्रोसेस स्टैंडर्ड लिमिट सेट रहता है, जिसकी वजह से बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो बैकग्राउंड में प्रोसेस करने लगता है, जिसकी वजह से इंटरनेट स्लो हो जाती है। अब इसे एटमोस्ट वन प्रोसेस यानी एटमोस्ट वन प्रोसेस पे करेंगे तो जैसे आप YouTube देख रहे हो तो YouTube ही आपका इंटरनेट यूज करेगा, बाकी के एप्लीकेशन यूज नहीं कर पाएगा। इस सेटिंग का यही मतलब होता है दोस्तों। अब चलते हैं तीसरे नंबर की सेटिंग करने के लिए। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है लेकिन जानकारी भी अच्छी है, इसे ध्यान से देखना दोस्तों। फिर से मोर सेटिंग पे टैप करते हैं और यहाँ आपको एक सेटिंग दिख जाएगा दोस्तों, बैकअप एंड रीसेट। तो यहाँ टैप कर लेना है। टैप करने के बाद रीसेट नेटवर्क सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर आपको प्रेस कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपको सिम 1 सिम 2 का ऑप्शन, आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन सिम होंगे तो ये शो करेगा दोस्तों। 2 ही सिम होते हैं, तो फिलहाल मैं नंबर सिम 1 का ही नेटवर्क सेटिंग करूँगा, तो 1 पे ही रहने देता हूँ। आप चाहे तो 2 में आपका सिम, अगर इंटरनेट आप 2 नंबर पे यूज करते हो तो आप उसी को सिलेक्ट कर लेना, तो इसे ही सिलेक्ट रहने देते हैं। अब रीसेट सेटिंग पे टैप करते हैं। यहाँ रीसेट सेटिंग पे टैप कर देते हैं। नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट, यानी ये नेटवर्क सेटिंग रीसेट हो चुका है। बैक चलते हैं, सेटिंग हो चुकी है दोस्तों। उसके बाद आपको और एक सेटिंग करनी है, तो चलते हैं बैक। बैक जाने के बाद यहाँ आपको एक मोबाइल नेटवर्क का सेटिंग होता है दोस्तों, तो यहाँ टैप करना होगा। टैप करने के बाद यहाँ एक्सेस पॉइंट नेम APN के नाम से ये दिखता है दोस्तों, यहाँ आपको प्रेस कर लेना है इस तरीके से और न्यू APN पे टैप करना है। अब APN फिल करना है। इसे फिल करने से क्या होता है दोस्तों कि बैक चलते, इसे फिल करने से आपका इंटरनेट काफ़ी फास्ट हो जाता है। ये सेटिंग भी काफ़ी ज़रूरी होती है दोस्तों, बिल्कुल करना ही करना है इस सेटिंग को। अगर इस सेटिंग को नहीं करते हो तो इंटरनेट रुक रुक कर चलेगा और आप परेशान होते रहोगे। तो सबसे पहले इस नेम वाले ऑप्शन पे टैप करते हैं। यहाँ फिल करते हैं स्मॉल लेटर में ग्रिड 4G स्पेस नहीं देना है, टावर स्पेस नहीं देना है और स्मॉल लेटर में ही टाइप करना है दोस्तों। उसके बाद ओके कर देते हैं। अब APN नेम पे क्या टाइप करना है दोस्तों, यहाँ आपको टाइप करना है 5G टेस्टिंग ऑन टावर, 5G टेस्टिंग ऑन टावर, इसे भी ओके कर देते हैं। अब नीचे चलते हैं। नीचे जाने के बाद यहाँ प्रॉक्सी पोर्ट यूजर नेम पासवर्ड वगैरह छोड़ देना है और यहाँ सर्वर वाले पे आपको www.google.com टाइप कर देना है। उसके बाद इसे भी ओके कर देना है दोस्तों। उसके बाद
MMCSC, MMS प्रॉक्सी ये सब छोड़ देना है, MMS पोर्ट ये भी छोड़ देना है, MCC इसे सेम ओके कर देना है। उसके बाद MNC इसे भी इसी पर ओके कर देना है। ऑथेंटिकेशन ये भी छोड़ देना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ APN टाइप डिफ़ॉल्ट इसे भी ऐसे ही रहने देते, ओके कर देते हैं। अब यहाँ APN प्रोटोकॉल आपको दिख जाएगा, इस पर प्रेस कर लेना है और IPv4 IPv6 पे टैप कर देना है। फिर से APN रोमिंग प्रोटोकॉल दिख जाएगा, इस पर भी टैप करना है और इसे भी नीचे वाला सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। तो ये तो हो गई दोस्तों। अब वेरियर आपको अनस्पेसिफाइड ही रखना है। MVNO टाइप यहाँ आप SPN रख सकते हैं। उसके बाद MVNO वैल्यू यहाँ टैप करेंगे तो आपका सिम का नेम शो कर रहा है, तो इसे ओके कर देते हैं। तो दोस्तों ये सेटिंग हो गई। अब इसे डाउन कर देते हैं, डन। उसके बाद अब आपको फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके रीस्टार्ट करना है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा आपका इंटरनेट बिल्कुल फास्ट हो जाएगा, रॉकेट की तरह दौड़ेगा। वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।